दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी लेग प्लेसेड जो कि रिलीज हुई थी 1999 में। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। इसके और भी पार्ट्स हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां तक जाके आप सारे पार्ट देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी स्टार्ट होती है यूएस के एक टाउन मैन में, जहाँ पर हम वहाँ के शेरिफ हैंक और फिश और गेम डिपार्टमेंट के ऑफिसर वाल्ट को देखते हैं। वाल्ट इस लेक में रह रही फिश और दूसरे जानवरों के बारे में जानकारी लेने आया था और यही फिश और गेम डिपार्टमेंट का मेन काम था। अब पानी के अंदर वाल्ट को एक बहुत बड़ा होल मिलता है जिसमें अच्छी खासी जगह होती है और वाल्ट उस बारे में कुछ जान पाता तभी कोई चीज उस पर अटैक कर देती है और वह उसे लेक में घसीटने लगता है। और अब जैसे ही वाल्ट बोट के पास आता है तो हैंक उसे पकड़कर बोट पर खींच लेता है और हैंक देखता है कि वो क्रिएचर वाल्ट की आधी बॉडी को खा चुका है और वाल्ट वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हम फिश और गेम डिपार्टमेंट के एक और ऑफिसर जैक को देखते हैं जो शेरिफ हैंक के साथ मिलकर वाल्ट की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने आया था, क्योंकि इस लेक में किसी की भी मौत इस तरह से नहीं हुई थी और हैंक ने उसे देखा भी नहीं था, जिससे पता चल पाए कि वह क्या चीज थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम कैली को देखते हैं जो कि एक पैलेंटियोलॉजिस्ट है, मतलब वो एंशिएंट क्रीचर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। अब हम कैली के बॉस को देखते हैं जो कैली को मैन जाकर उस हादसे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहता है, क्योंकि उस बॉडी से पुलिस को एक दांत मिला था और उसी बारे में कैली को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। पहले तो कैली राजी नहीं होती, फिर उसे अपनी जॉब बचाने के लिए उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ पहुँचने के बाद कैली उस दांत को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यह दांत किसी बड़े से जानवर का है जो कि क्रोकोडाइल हो सकता है और इस बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कैली उस लेक में जाने को कहती है। अब हैंक, जैक और कैली उस लेक में जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। इसी बीच हैंक उसे बताता है कि इस लेक के पास एक ओल्ड कपल के अलावा कोई नहीं रहता, इसलिए वह तीनों वहाँ पहले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें बस एक ओल्ड लेडी मिलती है और वह बताते हैं कि उसके हस्बैंड की मौत 2 साल पहले ही हो गई थी। और शेरिफ को यह जानकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि इस बारे में उसने पुलिस और किसी को भी कुछ नहीं बताया था। अब हैंक उससे यह पूछता है कि उसने लेक के पास किसी बड़ी चीज को देखा है, तो वह ओल्ड लेडी बिल्कुल मना कर देती है कि इन्होंने यहाँ पर अपने जानवर के अलावा किसी को भी नहीं देखा। अब तीनों लोग जंगल में लगाए गए कैंप की तरफ जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर हैंक को पानी में कोई चीज दिखाई देती है। तो जब वह उसे निकालते हैं तो एक बारहसिंगा का कटा हुआ सर होता है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि जिस क्रिएचर ने उसे खाया है वह बहुत ही बड़ा होगा। अब वो लेक के पास ही कैंप पर आ जाते हैं जहाँ और भी ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जिससे एक हेक्टर नाम का बंदा उतरता है जो कि एक मैथोलॉजी का प्रोफेसर है और क्रोकोडाइल्स को लेकर बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी दिखाने वाला बंदा था। कैली जो कि हेक्टर के साथ पहले भी काम कर चुकी थी, वो उन्हें हेक्टर के बारे में बताती है कि यह क्रोकोडाइल एक्सपर्ट है और हमें इसकी हेल्प लेनी चाहिए। अब हेक्टर उनसे इस लेक को एक बार घूमकर देखने की बात करता है, क्योंकि हेक्टर के मुताबिक यह लेक समंदर से कनेक्टेड है तो यहाँ क्रोकोडाइल्स का होना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जैक और हैंक उसकी बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन कैली के कहने पर नेक्स्ट डे वो हेक्टर को लेकर लेक में जाने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद रात को हेक्टर कुछ पुलिस वालों को पैसे देकर लेक के किनारे कुछ ट्रैप्स सेट करवाता है ताकि वह क्रोकोडाइल्स लेक के किनारे पर आए तो वह इन ट्रैप्स में फंस जाएं। अब नेक्स्ट डे जैक, हैंक, कैली और हेक्टर और रोन नाम का एक पुलिस ऑफिसर लेक की उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वाल्ट के साथ हादसा हुआ था। जहाँ पर पहुंचने के बाद वो एक स्पीकर में क्रोकोडाइल्स के बच्चों की आवाज चलाकर पानी में डाल देते हैं, जिससे वह क्रोकोडाइल्स जरूर वहां आ जाएगा। इसके बाद जैक और हेक्टर पानी में चले जाते हैं ये चेक करने के लिए कि पानी में क्रोकोडाइल है कि नहीं। और बोट में हैंक, कैली और रोन उनका वेट करने लगते हैं कि तभी उनकी बोट की रस्सी कोई चीज खींचने लगती है, जिससे कैली पानी में वहीं गिर जाती है। अब रोन फौरन उस रस्सी को निकालता है और हैंक बोट को कैली के पास ले जाकर उसे वापस बोट में खींचता है। अब जैक और हेक्टर पानी में कुछ ना पाकर बोट पर वापस आ जाते हैं। वो सब अब घबराए हुए थे, इसलिए वह जल्दी से वहां से निकलने लगते हैं। अब रोन वह स्पीकर पानी से निकालता है कि तभी वो क्रिएचर पानी से निकलता है और रोन का सर को उसकी बॉडी से एक ही झटके में काट के पानी के अंदर फिर से चला जाता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि वो लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि यह सब किसने किया। अब वो लोग रोन की बॉडी को लेकर किनारे पर आ जाते हैं और इस सब से वह सब काफी शॉक थे। तभी हेक्टर के बिछाए हुए ट्रैप्स में हैंक फंस जाता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है कि तभी वहाँ एक जंगली भालू आ जाता है। अब वो उन लोगों पर हमला करता तभी पानी से क्रोकोडाइल निकलकर भालू पर हमला कर देता है और उसे खींचकर पानी में ले जाता है। अब उन सबको यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे यही क्रोकोडाइल था जो कि लगभग 30 फीट का था। अब कैली उसके बारे में सर्च करती है। ये एक एशियन पैसिफिक क्रोकोडाइल था जो कि बहुत ही रेयर होते हैं और यह 30 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। यह सुनकर हैंक उस क्रोकोडाइल को अपने पास रखी गन से उड़ा देने का मशवरा देता है। यह सुनकर हेक्टर को गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि क्रोकोडाइल को पकड़कर इंसानों से दूर किसी सेफ जगह छोड़ देना चाहिए। अब इन बातों से हेक्टर और हैंक के बीच में झगड़ा हो जाता है, जो कि जैक किसी तरह से रोक के उन दोनों को अपने टेंट में भेज देता है। इसके बाद जैक और कैली कुछ टाइम एक दूसरे से बात करते हैं और हम दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देख पाते हैं। नेक्स्ट डे जैक, कैली और हैंक लेक के पास के एरिया को चेक कर रहे होते हैं जहां उन्हें उस क्रोकोडाइल का फुटप्रिंट मिलता है, जिसे वह एविडेंस के तौर पर उठाने लगते हैं। तभी उनकी नजर थोड़ी ही दूर उस ओल्ड लेडी के घर की तरफ जाती है जहाँ पर वह ओल्ड लेडी अपनी गाय को लेक के किनारे ला रही होती है जहाँ क्रोकोडाइल पहले से ही मौजूद था। अब वह लेडी गाय को लेक के किनारे बांध देती है और वह क्रोकोडाइल गाय को अपने जबड़ों में दबोच कर उसको पानी में ले जाता है। अब यह सब देखकर समझ आता है कि क्रोकोडाइल इन्हीं
इन्हीं का पालतू है। वो ओल्ड लेडी से इसके बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस क्रोकोडाइल को 6 साल पहले उनके हस्बैंड को इसी लेक में मिला था और वह उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आ गया था और उन्होंने तब उसे मीट दिया था खाने को। इसके बाद से वह क्रोकोडाइल को पाल रहे हैं। लेकिन वह ओल्ड लेडी इस क्रोकोडाइल को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि 2 साल पहले उनके हस्बैंड की मौत की वजह भी यही क्रोकोडाइल था, लेकिन वह इस चीज को एक एक्सीडेंट मानती थी। इस बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि अगर यह बात पुलिस को पता चल जाती तो वह इस क्रोकोडाइल को मार देती, जो कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए उस लेडी को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस से झूठ बोलने के जुर्म में। दूसरी तरफ हेक्टर एक पुलिस ऑफिसर सैरन को लेकर लेक के बीच में जाता है उस क्रोकोडाइल को ढूंढकर उसे और करीब से देखने के लिए। सैरन उसे मना भी करती है, लेकिन हेक्टर नहीं मानता और पानी में उतर जाता है। अब वह कुछ देर तक पानी में देखता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। तभी वह अपने पीछे देखता है तो वह क्रोकोडाइल उसके सामने होता है और उसे इतना करीब से देखकर हेक्टर की हालत खराब हो जाती है। अब हेक्टर आराम से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है और उसमें बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोकोडाइल हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। तभी सैरन उस पर फायर करती है तो क्रोकोडाइल उन्हें छोड़ देता है और वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस बारे में जब जैक को पता चलता है तो वह हेक्टर पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसने अपने साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर की जान को खतरे में डाल दिया था। इन चीजों को देखते हुए जैक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को क्रोकोडाइल की इन्फॉर्मेशन भेजकर उन्हें यहाँ आने को कहता है, जो कि यहाँ आकर उस क्रोकोडाइल को मार देंगे, क्योंकि आज तक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वालों ने 30 फीट लंबा क्रोकोडाइल नहीं पकड़ा। लेकिन इसके लिए कैली और हेक्टर एग्री नहीं करते और हेक्टर बेहोशी का डॉट मारकर उसे बेहोश करके कैप्चर करने को कहता है, जिस पर हैंक और जैक एग्री कर जाते हैं। और अब इस प्लान के लिए उस ओल्ड लेडी की गाय को हेलीकॉप्टर से बांधकर ले आते हैं उस क्रोकोडाइल के चारे के तौर पर, जैसे वो लेक के किनारे थोड़ी ही दूर हेलीकॉप्टर की मदद से लटका कर रखते हैं, ताकि जब क्रोकोडाइल आए तो उसे बेहोशी का डॉट मारकर उसे बेहोश करके उसे पकड़ लें। लेकिन इस क्रोकोडाइल का इंतजार करते हुए रात हो जाती है और वह नहीं आता, तो वह सब मायूस होकर वापस जाने का सोचते हैं। पर तभी हेक्टर को राडार पर क्रोकोडाइल आने का सिग्नल मिलता है, जिससे सभी लोग डॉट लेकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी क्रोकोडाइल उस गाय को खाने के लिए अटैक करता ही है कि तभी हेक्टर हेलीकॉप्टर को ऊपर कर देता है, लेकिन किसी वजह से हेलीकॉप्टर में गड़बड़ी आ जाती है और हेलीकॉप्टर वहीं क्रैश हो जाता है, लेकिन वह सही सलामत बच जाता है। अब क्रोकोडाइल पानी से बाहर निकलकर सब पर हमला करने की कोशिश करता है, तो सभी उस क्रोकोडाइल पर बेहोशी का डॉट और गोलियां चलाने लगते हैं। अब इसी बीच क्रोकोडाइल की दुम लगने से कैली पानी में गिर जाती है और क्रोकोडाइल कैली को पकड़ने पानी में चला जाता है। अब कैली पानी के अंदर स्विम करके क्रोकोडाइल को चकमा दे देती है और खुद को बचाते हुए हेक्टर के पास पहुंच जाती है और क्रोकोडाइल पानी से उठकर उन पर हमला करता है। इस वजह से वह हेक्टर के टूटे हुए हेलीकॉप्टर में फंस जाता है और काफी सारे डॉट्स लगने की वजह से वह बेहोश होने लगता है। और अब हेक्टर उसे करीब जाकर देखने लगता है कि तभी अचानक से एक और क्रोकोडाइल पानी से निकलकर हेक्टर पर हमला कर देता है, लेकिन जैक हेक्टर को पानी से बाहर निकाल देता है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि इस लेक में एक नहीं बल्कि 2 क्रोकोडाइल थे। अब वो क्रोकोडाइल जब पानी से बाहर अटैक करने आता है तो हैंक अपनी गन से क्रोकोडाइल के चिथड़े उड़ा देता है। इसके बाद वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले भी आ जाते हैं और क्रोकोडाइल को वो उनके हवाले कर देते हैं और हम देखते हैं कि वह गाय भी जिंदा बच गई। अब हम जख्मी हेक्टर को एम्बुलेंस में जाते हुए देखते हैं, जहाँ हैंक उन्हें बताता है कि उस ओल्ड लेडी ने अपने बयान में इस लेक में 2 क्रोकोडाइल होने का जिक्र किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक कैली को डेट के लिए पूछता है और उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अब हम कुछ वीक्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वह ओल्ड लेडी लेक के किनारे बैठकर क्रोकोडाइल के बच्चों को गोश्त खिला रही होती है। तो दोस्तों इसके बाद की स्टोरी के लिए आप देख सकते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो गाइस आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।